अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ब्राइडल का हेयर स्टाइल शेयर कर रही हूँ स्लाइसिस टेक्निक के साथ। इस ब्राइडल का मेकअप मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको इनकी हेयर स्टाइलिंग की दूँगी। तो सबसे पहले मैंने फुल बालों में क्रिम्पिंग की, क्योंकि इनके बाल बहुत ही कम, बहुत ही पतले थे। तो मैं एक्सटेंशन के बगैर हैवी स्टाइल देना चाह रही थी। तो सबसे पहले क्राउन एरिया पे मैंने थोड़ी सी राइट और लेफ़्ट बैकमिंग करके क्रॉस में ये बार्बी पिन लगाई और ये हेयर पैड था वो मैंने लगाया। और साथ फ्रंट पे जो मैंने बाल छोड़े थे क्राउन एरिया के बाल, उस पर मैंने बिल्कुल रूट्स के साथ बेबी हेयर को इसको ट्रैंगल किया और उसको नीट करते हुए बैक पे ये देखिए कटाई रखते हुए इसको मैंने पिन अप किया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी वे से ये बन जाता है, बैकमिंग हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल नेचुरल लुक आती है। इसलिए कि कम से कम बाल भी हों तो आपकी अच्छी लुक आ जाती है। अब ये देखिए मैंने इसको मांग लगाया और निकाला और बिंदियाँ लगाने के बाद मैंने स्लाइसेस पकड़े, उसके बिल्कुल रूट्स में उसको टेंगल करते हुए हेयर स्प्रे करते हुए इसको साइड पे कर रही हूँ। इसको मैं साइड मांग करूँगी और साइड स्टाइल दूँगी, बहुत खूबसूरत लगेगा। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। और ये स्लाइसिस टेक्निक है और बहुत खूबसूरत व्यू आता है इसका। ये देखें जी, स्टेप बाय स्टेप मैं जो है ना इसको टेंगल करते हुए, यानी कि बैकमिंग करते हुए रूट्स के साथ, बिल्कुल रूट्स के साथ, ताकि थोड़ी सी हमें जो हाइट चाहिए वो हमें मिल जाए। और अब क्राउन एरिया में जो हमने बैकमिंग की, पिन अप किया, वही बाल पकड़ के हमने डोनट लगाया। डोनट लगाने के बाद उसके ऊपर से जो बाल थे उसके ऊपर से मैंने रबड़ बैंड गुजार के इसको ये देखिए गोल राउंड किया। और इन बालों को मैंने जो नीचे हैं साइड पे उसके सिंपल चुटिया करते हुए, और जो हम टेक्निक करते हैं कि वन साइड पे इसको खींचते हुए थोड़ा सा फ्लफ़ी करते हैं, जो काशी लुक है वो उसको दी। अब ये देखिए मैंने साइड से इसको 3 स्टेप लिए और यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ फ्रेंच टेल कर रही हूँ, लेकिन वन साइड वाली। यहाँ से भी स्टार्ट में मैं दोनों साइड वाली करूँगी, ऊपर और नीचे दोनों से स्टेप पकड़ूँगी, राइट एंड लेफ़्ट उसको करते हुए दोनों साइडों से पकड़ते हुए मैं इसकी ये चुटिया बना रही हूँ, फ्रेंच टेल कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत साइड से इसकी लुक आती है। इसी तरह मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आगे करती जाऊंगी। अब मैं सिर्फ नीचे से लूँगी, ये देखिए वहाँ से मेरे के साथ साथ आप स्प्रे करें। देखिए अब मैं एक एक स्टेप पकड़ रही हूँ और उसको वन साइड जो है ना फ्रंट टेल कर रही हूँ। ऊपर से स्टार्ट में मैंने दोनों साइडों से लिए हैं, ऊपर और नीचे से। आप जो मिड में आके क्राउन एरिया नेप एरिया पे जब मैं पहुँची हूँ तो मैं उसको हर स्टेप को स्प्रे करते हुए साथ एक एक स्टेप नीचे से लेते हुए उसको टेल कर रही हूँ। ये देखिए अब बस मैंने नेप एरिया के बाल लेने हैं, क्योंकि साइड एरिया के मैंने स्टाइलिंग में करने हैं। ये देखिए अब मैं इसको लूज़ कर रही हूँ। जो हमारा ऊपर वाला स्टेप चुटिया का आ रहा है, टेल का आ रहा है, उसको मैं देखिए ऊपर स्टेप को लूज़ किया और ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत नफीस लगती है। बस ये बालों में और कैमरे में इतना इन्हेंस नहीं होता है ये स्टाइल। कोशिश तो पूरी होती है। देखिए अब मैंने टेल सिंपल टेल करते हुए इसको दोनों तरफ से बालों को लूज़ किया और इसके ऊपर राउंड राउंड कर दिया। नीचे से भी हम लगाएंगे जूड़ा पिन और ऊपर से जूड़ा पिन लगा के इसको अच्छी तरह फिक्स कर देंगे। ये देखिए जी, अब मैंने कानों के पीछे भी स्टेप लिया हुआ है। ये देखें जी, सबसे पहले हम नीचे वाले स्टेप को थोड़ा सा बैकमिंग किया और उसको जूड़े के ऊपर इसको हम फिक्स करते जाएंगे। ये देखिए मैंने क्लोज आपको दिखाने की कोशिश की है कि स्टेप मैंने पकड़ा, उसको हल्की सी बैकमिंग की और उसको स्प्रे किया और बिल्कुल ऐसे नीट एंड क्लीन करते हुए थोड़ा सा जैसे तिरछा करते हुए इसको स्लाइसिस को ऊपर जूड़ा पिन के साथ इसके डोनट के ऊपर फिक्स करेंगे। इसको नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ब्राइडल थी इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसकी खूबसूरत शेप देनी थी। ये देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको
एक एक स्टेप जो मैंने पहले पकड़ा उसको वैक्यूम की स्लाइस को, अब उसी को ये देखिए मैं पकड़ा है, दोबारा फिर उसको स्लाइसेस को वापस ला रही हूँ। दोबारा स्प्रे किया, इसको नीट किया, शेप दी फिंगर के साथ, ये देखिए, और एक खूबसूरत सा राउंड उसके ऊपर दिया। ये साइड पे बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। अगर मेरा कैमरा दिखाए तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ भी आ रही होगी। इस सब को पहले मैंने अच्छी तरह क्रीम किया है, हैवी क्रीम की है। इनके बाल बहुत ही कम और बहुत ही बारीक थे, और ये देखिए अभी इसका पूरा आगे तक नहीं जा रहा, तो यहाँ पे मैंने इनविजिबल पिन लगा के उसको अपना फ्रंट से राउंड पूरा किया। ये मेरा साइड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं मिड वाला एरिया जो हमारा फ्रंट वाला है, फोरहेड पे है, उसको अलग से जो मैंने किया हुआ था ट्रायंगल करके स्टेप छोड़ा हुआ था, अब उसी को ये मैं बिल्कुल फोरहेड पे आईब्रो के पास से उसको एक अच्छे से स्लाइसिस की लुक दे रही हूँ। अब मैं लेंथ में स्प्रे करूँगी और उसको ये देखिए कि स्टाइल में उसको मैं कर रही हूँ, और बैक पे उसको स्लाइसिस कर रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने साइड पार्टीशन की है। ये देखिए स्प्रे दोबारा से किया, उसको दोनों फिंगर के अंदर रखते हुए इसको नीट किया और उसको पिन अप कर दिया। अब मैं दूसरी साइड पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप इसको वैक्यूमिंग कर रही हूँ। जैसे मैंने दूसरी साइड पे भी पहले एक स्लाइस पकड़ा, उसको ट्रायंगल किया और स्प्रे कर दिया। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप एक स्लाइस उठाएंगे, उसको वैक्यूमिंग करेंगे, बिल्कुल बेबी हेयर पे वैक्यूमिंग करेंगे स्किन के साथ रखते हुए, और उसको स्प्रे करेंगे और उसको स्लाइस को कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए मैं वही पकड़ के जो स्लाइस पकड़ा है उसको लेंथ में मैंने स्प्रे किया, उसको नीट किया फिंगर में रखते हुए, और इसको मैं जूड़े के एक साइड के अंदर जो है ना मैंने इसको फिक्स कर दिया। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैं देखिए स्प्रे कर रही हूँ, लेंथ में उसको नीट कर रही हूँ, और एक अच्छी सी शेप देते हुए इस स्लाइसेस को फिक्स कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छी सी खूबसूरत सी शेप बन गई। ये साइड पे मैंने छोड़े हैं, इनको कर्ल करेंगे। ये साइड से जो एक्स्ट्रा बाल हैं उसको मैंने ट्विस्ट किया और इसको फ्रंट पे जूड़े के अंदर फिक्स कर दिया। ये देखेंगे अब हम करेंगे इसको एक शेप देंगे। मैंने वाइट और वाइट क्रीमी से थे मेरे पास फ्लावर, बहुत खूबसूरत लगे हैं, वो मैंने इनके बालों में लगाए। अब मैं कर्ल कर रही हूँ स्ट्रेटनर के साथ। एक बिल्कुल लूज़ कर्ल करनी है, एक नेचुरल सी लुक देने के लिए, एक सॉफ्ट लुक देने के लिए। ये देखिए जी, ये मेरी कंप्लीट लुक है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।